सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु की दया अनुग्रह से। आज हम प्रभु का वचन, बहुत महत्वपूर्ण वचन है आपके लिए, आप जरूर सुने। सबोपदेशक 9 अध्याय 4 और 5 आयत। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, बने रहते हैं, हमारे अंदर आत्मा है, जब तक क्या मेरे मसीह बहनों हम क्या परमेश्वर को जान सकते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी क्या मांग सकते हैं, परमेश्वर से हर एक बात क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा जो हमारे बॉडी से निकल जाती है तो हमारे पास कुछ भी मौका नहीं रहता। अभी हमारे पास क्या है? मौका है। तो इस प्रकार से वचन में लिखा है कि परंतु जो सब जीवितों में यानी कि हम जो अभी जिंदा हैं उसे आशा है, हम जीवित हैं, हमको आशा रहती है कुछ न कुछ पाने की। क्या हमें आशा रहती है? क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। जीवित अगर शेर देखिए, शेर इतना ताकतवर होता है, ठीक है, लेकिन जब मर जाता है तो वो कुछ मायने नहीं रखता। इसी प्रकार से लिखा है क्योंकि जीवित कुत्ता, जो कुत्ता जीवित है, मरे हुए सिंह से बढ़कर है। वैसे शेर क्या होता है? बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जब मर जाता है तो शेर के मरने के बाद जो जीवित कुत्ता है ना, वो भी उससे बढ़कर हो जाता है। क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं, जीवित क्या जानते हैं कि वे मरेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान देने की बात है। क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। जीवित जो है वो जानते हैं कि वे एक दिन मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। मरे हुए नहीं जानते कि हम जिएंगे, लेकिन जो जीवित हैं वो इतना जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन जो मर गए वो ये नहीं जानते कि वो जिएंगे। हे प्रियो, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया। उनका स्मरण क्या? उनका सृष्टि से स्मरण यानी कि उनका यादगार क्या है? मिट गया। तो मेरे प्रियो, इसलिए हम अभी मिटे नहीं हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर सांस है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से अपने दिल की बातें कह सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए समय हमारे पास बहुत कीमती है, बहुत कम समय है। इसलिए हमें क्या परमेश्वर के सामने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से क्या परमेश्वर के पास आना है। अगर जिस दिन हमारी बॉडी से आत्मा जब निकल जाती है ना, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उनका स्मरण क्या? मिट गया है। उनका स्मरण मिट जाता है। अब वो कब्र के अंदर चले गए, दोबारा आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती है। इसलिए समय रहते हुए परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष करे और ब्लेस करे। और इस वचन को आप भी पढ़ सकती हैं। सबोपदेशक 9 अध्याय 4 और 5 आयत। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु इस वचन को सुने जाने में आपको समझ प्राप्त करे, बुद्धि दे, और अपने वचन को गहराइयों से परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि प्राप्त करे। जय मसीह की।